बरेली में मेयर उमेश गौतम के समर्थन में ब्राह्मण समाज सामने आया है। इसको लेकर पंडित सुशील पाठक ने ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पंडित सुशील पाठक ने कहा, ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द कहने वालों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने मेयर का पक्ष लेते हुए कहा कि मेयर ने किसी का अपमान नहीं किया है, हम सभी भाजपा के साथ है। भाजपा ने राम मंदिर बनाया है, बरेली में भी नाथ कॉरिडोर को बनाया है। महापौर जी के एक ऑडियो को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। उस ऑडियो में कहीं पर किसी व्यक्ति या किसी पार्टी का नाम नहीं है। जब किसी पार्टी या व्यक्ति का नाम नहीं है तो उसे क्यों एक जाति के लोग संतोष गंगवार जी को लेकर जोड़ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमारा मानना है, इस समय जिन्होंने सनातन धर्म को मजबूत किया है, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर जो 500 साल हमारे प्रभु श्री राम टाट में रहे, आज उन्हें मंदिर बना कर दिया। बरेली को नाथ नगरी कॉरिडोर से जोड़ रहे हैं और हर तीर्थ स्थल को, चाहे बनारस ले लीजिए, चाहे उज्जैन महाकाल को देख लीजिए, हर जगह विकास हो रहा है। हम सबको, सनातन धर्म को मानने वालों को मिलकर उन लोगों को मजबूत करने चाहिए जो सनातन धर्म को की नींव को मजबूत कर रहे हैं। इस समय जाति और धर्म में नहीं बचना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जो न इधर के हैं न उधर के हैं। आप अगर एक बात मानिए, कई चीजें आपने देखा होगा उन प्रेस वार्ताओं के माध्यम से कही जा रही हैं कि महापौर के खिलाफ कार्रवाई। भाई, जब ऑडियो में कोई गलत बात ही नहीं तो उसमें कार्रवाई क्यों की जाए? उस व्यक्ति ने कुछ कहा तो है नहीं। अगर उस व्यक्ति ने कहा होता तो संतोष गंगवार और महापौर दोनों मिलकर छत्रपाल का चुनाव क्यों लड़ा रहे हैं एक मंच पर? दोनों ही एक मंच पर हैं और फिर भी चुनाव लड़ा रहे हैं। तो इस तरह की बातें करना बिल्कुल अनगरल है। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, जो विपक्ष के कुछ नेताओं से फंड लेकर इस तरह की प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस समय पूरे देश को जाति और धर्म में बंटने के बजाय हमारे उस सनातन धर्म को मजबूत करने वाले लोक प्रहरी नरेंद्र मोदी को मजबूत करना चाहिए, ताकि सनातन धर्म को और मजबूती मिले। और हम, तीसरी बात, आपको एक बात लगातार कही जा रही है कि पार्टी से बड़ा व्यक्ति बड़ा है। अगर वो व्यक्ति इतना बड़ा है ना, ये मंदिर है ना, इस मंदिर से सुशील पाठक की पहचान है, सुशील पाठक से मंदिर की नहीं। तो अगर वो व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानता है या लोग उसे बड़ा मानते हैं, तो आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर लेना। अगर जमानत जब्त ना हो जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। उस व्यक्ति को जिसे वो बड़ा मानते हैं वो निर्दलीय लड़ ले, क्योंकि अभी पार्टी के सिंबल से लगता है, एक एक कार्यकर्ता लगता है, तब जाके चुनाव जिताता है। और अब वो कहा जा रहा है कि नहीं, वो पार्टी से बड़े, अरे पार्टी से बड़ा कौन हो सकता है? कोई भी संगठन है। आज अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमारा ये ब्राह्मण परिवार है, इसके बल पर हम आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं। तो ये हमारी मजबूत है, हम अकेले कुछ नहीं है। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है, संगठन से व्यक्ति होता है, पार्टी से किसी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। अगर इतना ही ताकतवर है तो निर्दलीय लड़ रहे, उन्हें औकात पता चल जाएगी कितने वोट मिलते हैं। ब्राह्मणों को भी कहा जा रहा है, ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना। ब्राह्मण को बिल्कुल भिक्षा न ब्राह्मणों ने मांगी है, ब्राह्मणों ने शिक्षा दी है, इस जगत को चमकाया है। अगर ब्राह्मण न होते तो ये वेद नहीं होते, और वेद नहीं होते तो इस देश में जो अच्छी चीजें आज वेदों से ही चल रही हैं, हमारे वेद मंत्रों में वो ताकत है कि अभी हम मंत्रों की ताकत से बारिश करा सकते हैं, हम बारिश रोक सकते हैं। ये हमारे वेद मंत्रों की ऋचाओं में ताकत है। और अगर ब्राह्मणों ने ऐसे वेद मंत्र लिखकर तैयार किए हैं, उन वेद की ऋचाओं को तैयार किया है, तो ब्राह्मणों को अनर्थ करने वाले हम उनसे एक बात कह रहे हैं, कल से वो अपने नामकरण खुद कर ले, कल से वो अपने विवाह खुद कर ले। ब्राह्मणों को क्यों बुलाते हैं? वो चूसिए अपने घर पर बैठे, हम ब्राह्मणों को क्यों बुला रहे हैं? हमको ना बुलाएं, तो अपने आप अपने नामकरण करें, अपने 10वां अपने 13वीं करें, अपने आप खाएं अपने 10वां 13वीं में। अब कथित लोग हैं, जो लोग चंदा ले लिया है और चंदा लेकर वो चंदा हजम करके लोगों का काम कर रहे हैं। ये नाम का मतलब नहीं, आप नाम नहीं है। हम मेयर के साथ हैं,
मेयर के ऑडियो में कहीं मेयर ने कोई गलती नहीं की है। हम मेयर के साथ हैं हर तरह से, कंधे से कंधा मिलाकर। यदि मेयर के खिलाफ कोई किसी तरह की अभद्र टिप्पणी करेगा या मेयर के खिलाफ बोलेगा, हम मेयर के साथ मिलकर उसके खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। ब्राह्मण समाज खड़ा हुआ बिल्कुल ब्राह्मण समाज जिंदाबाद। ठीक है। हमेशा उम्मीदवार बनाया जाता है कि ब्राह्मणों की बात की जाए तो क्या लगता है कितने मतदाता होंगे? देखिए, लगभग 18 लाख मतदाता हैं लोकसभा में। 18 लाख में अगर कुर्मी 3 लाख है तो 3 लाख ब्राह्मण भी है। तो अगर निर्णायक भूमिका में कुर्मी है तो हिंदू, और सबसे बड़ी बात 13 लाख हिंदू मतदाता है। अगर हिंदू मतदाता सनातनी एक हो जाएंगे तो किसी भी के बस की बात नहीं कि किसी दल को हरा देंगे। और ब्राह्मण सबको संगठित रखने में हमेशा एक रहे हैं, उन्होंने हमेशा एक रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है, क्या मामला है, क्या मामला? प्लीज बात। क्या नाम है आपका? अपना परिचय दीजिए। मैं नीलिमा पाठक, मंडल अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, और उड़ान एक प्रयास और सबसे बड़ी समाज के लिए हूँ। ये परिचय तो आपने पूछा तो मैंने दे दिया, केवल अपने समाज के लिए हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है जी। मैं यही कह रही, हर क्रिया की देखिए प्रतिक्रिया होती है, कोई भी चीज अपने आप से नहीं होती। अभी ये सिलसिला कई दिन से, इतवार को एक कार्यक्रम था उमेश जी के सिटी कार्यालय पर। ब्राह्मण समाज में छत्रपाल गंगवार जी के माध्यम से हमारे जो महापौर जी के नेतृत्व में सारे ब्राह्मण लोग वहां पर एकत्रित हुए थे, क्योंकि चुनाव की बात करनी थी और लोकसभा की सीट को यहाँ से जिताना है, इस तरह काम करने थे। तब ये चीज अपने समाज के बीच में उमेश गौतम जी ने ये कहा था कि एक जनप्रतिनिधि कहते हैं, क्योंकि वो कह चुके थे उससे पहले कि ब्राह्मण समाज ने देश को बर्बाद कर दिया, ब्राह्मण समाज ने देश के लिए कुछ नहीं किया। शायद वो नहीं, ये जो कहने वाले हैं उन्हें ये नहीं ध्यान है कि सबसे पहली स्वतंत्रता के लिए सबसे पहली गोली खाने वाला ब्राह्मण था, मंगल पांडे था। ये चीज भूल गए। और आज भी अगर देखिए तो ऐसा, आज देखिए चाहे तो वे गौतम जी हैं 2017 से हैं, उसके बाद से आज तक की बरेली देख लीजिए, कितना बरेली का विकास किया। क्या क्या ब्राह्मणों का सिर्फ विकास किया है, पूरी बरेली के लिए विकास किया है। फिर अगर ये सारी चीजें, फिर उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी एक जनप्रतिनिधि कहा। अब जनप्रतिनिधि से कोई भी अपने को क्यों जोड़ रहा है, चाहे माननीय संतोष गंगवार जी हैं, वो अपने को क्यों जोड़ रहे हैं, या गंगवार समाज है, जबकि छत्रपाल गंगवार जी जो सांसद प्रत्याशी हैं वो हमारे मंच पर उपस्थित थे। अब ये बताइए कि कहाँ से बात हो गई, कि कहाँ से उमेश गौतम जी ने ये उनका विरोध हुआ, या कि किसी एक ये कृपया जी जी आपका कहना है कि जो संतोष गंगवार जी उन्होंने ब्राह्मणों के लिए कुछ अप्रद किया है, क्या कहा था बताइए? हाँ, मतलब उन्होंने ये कहा था कि ये ब्राह्मण क्या किया है, ब्राह्मण समाज ने अब तक देश के लिए कुछ नहीं किया है, बर्बाद किया देश को। और है यहाँ यही सब इसी तरह के लोग हमारा टिकट कट कराने वाले। जब अब आप सामने खड़े हैं तो आप उसको क्या समझेंगे कि हमारे लिए कहा गया? तो जब आपका मौका लगेगा, कहीं पे आपका समाज आपके साथ है, उस समय पर आप उस चीज की चर्चा करेंगे। तो सिर्फ ये वो चर्चा थी, ना कि इसको इतना बड़ा तूल देना, इसको इतना बड़ा, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको बनाया जा रहा। उद्देश्य ये है कि हम लोग लोकसभा चुनाव में मोदी जी के सपने को, योगी जी के सपने को साकार करें, भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में विश्व गुरु बनाने का प्रयास करें। और अब की बार 404 ये हमारा नारा है और हम इस पे चल रहे हैं। बाकी इन सब चीजों से, ये सारी चीजों से हमें कोई मतलब